हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों वैसे तो जब तक कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं होता तो मैं वीडियो लेकर के उतनी आसानी से नहीं आता। लेकिन ग्रुप डी वाले बच्चे थोड़े परेशान थे कि सर ग्रुप डी वालों को भूल गए क्या, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स दूसरे वीडियोस पर आ रहे थे। और ग्रुप डी पर अब आप बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं लेकर के आए हैं। मैं ग्रुप डी के लिए, और बीच में ना मुझे लगता है कि जो जितनी पोस्ट पोस्ट छोटी होती है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। जितनी छोटी पोस्ट पे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनका मोटिवेशन उतना जल्दी अप और उतना ही जल्दी डाउन होता है। अब मान लीजिए एक बच्चा ऐसे सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो बहुत जल्दी अप एंड डाउन नहीं होगा मोटिवेशन। वो एक शांत दिमाग से तैयारी में लगा रहेगा। यूपीएससी वाले का बहुत आसानी से ना डाउन होगा ना अप होगा। डाउन होगा तो वो इतना डाउन होगा फिर वो अप ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके ग्रुप डी सबसे छोटी पोस्ट है। इसमें बच्चों का लेवल एकदम से मोटिवेशन का अप होता है और एकदम से ही डाउन चले जाते हो आप। और यही वजह है कि जो आपका दिमाग ना स्थिर नहीं रह पाता है। ये सच्चाई कह रहा हूं, इसमें आपको बुरी भी लग सकती है, ठीक है। पोस्ट छोटी है, इसको कोई नहीं नकार सकता कि ग्रुप डी पोस्ट छोटी है, और मैंने वही बातें बोली हैं। चलो अभी देखिए मैं आपके लिए आज क्या कर सकता हूं, और मुझे जो लगा कि मुझे ग्रुप डी के बच्चों के साथ थोड़ा सा और मतलब जस्टिफिकेशन करना चाहिए और थोड़ा उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए फ्री ऑन यूट्यूब। पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई जो लेवल 1 की पोस्ट इसको बोलते हैं, और लेवल 1 सरकारी नौकरियों में सबसे छोटा लेवल है। तो यहां से भी ये नौकरी सबसे छोटी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। ग्रुप डी के अंदर जो भी पोस्ट मिलेगी तो कोई आपको ऑफिसर बनाने नहीं ले जा रहे वहां पर। वो आपको फील्ड का काम जो सबसे छोटी पोस्ट है उस पर कराने ले जा रहे हैं। ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप इसको कर भी पाएंगे या नहीं। तो कई बार ऐसा होता है सर ग्रुप डी के लिए इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत मैंने की, इतना साइंस पढ़ा, इतना मैथ पढ़ा, और काम ये करना पड़ रहा है। तो मेरे भाई इसके लिए भी बहुत मारा मारी है। काम जो करना पड़ रहा है, वो जो काम होता है ग्रुप डी का, वो आपको करना ही पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चों को वो नापसंद भी आएगा, ठीक है। फिर वो शिकायतें भी रहेंगी कि मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की, और बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि जो बच्चा इसकी जॉब ले लेता है वो जाहिर सी बात है वो एक योग्य बच्चा होता है और वो कहीं और भी सिलेक्शंस ले सकता है। तो ग्रुप डी की पोस्ट में ये सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चे नाखुश भी रहते हैं नौकरी करने के बाद। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी होता है, देखिए नाखुश तो भाई आप कोई भी सरकारी नौकरी ले लीजिए, आप आईएएस भी बन जाएंगे ना, बहुत सारे आईएएस भी सुसाइड करते हैं। तो वो तो कोई कहा ही नहीं जा सकता आप कहाँ खुश रहेंगे कहाँ दुखी रहेंगे। इसमें जॉब लेने के बाद बहुत शान से बहुत सारे लोग नौकरी भी करते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट आपको बताने जरूरी हैं क्योंकि जो आप लोग इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बच्चे लेवल 1 की ये जॉब है, ग्रुप डी की पोस्ट है, और इसका ये नोटिस निकला था कि 12 जून से 5 अगस्त के बीच एग्जाम होगा। तो इस पर बहुत सारे बच्चों को लगातार डाउट थे कि सर ये रियल है या फेक है। तो भाई ये देखिए ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और इसमें सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे जितने भी रेलवे के और नोटिस आए तो उनके जैसा ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी इस नोटिस की इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल जैसे बना हो। भाई आप यही तो कंफर्म करना चाहते हो कि अंदर की बात बताओ सर। चलो ये हो सकता है, ऑफिशियल तो आया नहीं। मेनली क्या माना जाता है, जो ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आया वो सब फेक है, पर ऐसा नहीं होता। एक नोटिस आपने देखा होगा जिसको हम कई बार दिखाते हैं, जिसमें सारी एनटीपीसी और सबकी डेट लिखी हुई थी एग्जाम की, वो इंटरनल आया, कभी वेबसाइट पर नहीं आया, लेकिन उसी के आधार पर सारे एग्जाम हुए। हालांकि आरपीएफ थोड़ा सा जनवरी की वजह मार्च में हुआ, पर बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सारा शेड्यूल चला, और वो कोई ऑफिशियल लेटर नहीं था। तो इसका मतलब वो इंटरनल लेटर था पर रियल था। बच्चों के लिए सामने पब्लिश नहीं किया गया कभी, उसको बच्चों के सामने पब्लिश वो हुआ जो जो रियल डेट उनके सामने आती रही, यानी एग्जाम वाइज। भाई ये इस पोस्ट वाइज है तो इसका नोटिस निकाल दो, उसका निकाल दो, लेकिन उसमें सारे थे। तो उसमें ग्रुप डी का कोई जिक्र नहीं था क्योंकि तब तक ग्रुप डी के फॉर्म नहीं आए थे। लेकिन उसमें यह पैक्ड था कि जून तक पैक है उनके पास, जून तक उनके पास कोई समय नहीं है। और चूंकि आरपीएफ लेट हो गया तो वो शेड्यूल और थोड़ा सा पीछे को हट गया कि जून में अगर मान लीजिए शुरू में तक पैक था तो वो लास्ट तक पैक हो गया। अगर वो जून पहले लास्ट तक पैक था तो 15 जुलाई तक तो कम से कम पैक हो गया। तो वो सारे एग्जाम उसी क्रम में वो कराते आ रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि इसमें किसी भी तरह से 12 जून को एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी इन्होंने 12 जून लिख दिया। तो उसी से मेरे को लग गया था कि ये फेक है।
और इंटरनल भी कहीं भी किसी तरह की इस नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैं इसको फेक ही मानूंगा, और भाई फेक, क्योंकि मैं इंटरनल भी बात बता रहा हूं तो भाई मैं तो फेक कह सकता हूं ना इसको। अब दूसरी बात ये कह सकता हूं कि भाई आपका ना तो ये जून में होना, जून में कोई संभावना नहीं है, पर हां जुलाई में भी होगा तो 15 जुलाई के बाद ही लग रहा है, जो संभावनाएं लग रही हैं। मैंने पहले भी बोला था कि जुलाई या जुलाई के बाद ही यह संभव है। तो एग्जाम अब आपका जो जल्द भी होगा, जितना भी जल्द, अगर आप भाई अगर चलो जुलाई में ही शुरू हुआ तो भी 4 महीने ही तो बचते हैं अब आपके पास। तो 4 महीने के अंदर, पर यह जरूर है कि कंटिन्यूएशन में होगा, कि इससे पहले जून तक एग्जाम लगे हुए हैं लाइन में, और उसके बाद सिर्फ ये बचेगा और फिर नई भर्ती निकालनी है। तो निश्चित तौर पर ये जुलाई, अगस्त, हो सकता है सितंबर तक भी चले। जुलाई टू सितंबर इसके लिए फिक्स रहेगा। क्या भर्ती इसके बाद आएंगी जो और भर्ती हैं? हो सकता है, ठीक है, इसके बाद ही और भर्ती देखने को मिले, क्योंकि जो कैलेंडर जनवरी में आना था वो नहीं आया, वो तो तय है, क्योंकि हर साल जनवरी में आना था। तो हो सकता है इस साल पूरा स्किप कर दे और अगले साल जनवरी में ही कैलेंडर निकालें। तो ये फिर एक प्रकार से बच्चे विरोध ना करें कि हर साल कैलेंडर निकालेंगे, ये बच्चों का बेवकूफी बनाना हुआ। भाई आपको निकालना ही तो आप निकालते, ये भर्ती भी चलती रहती, वो भी एसएससी नहीं करती, सीजीएल के अगले फॉर्म भी आ गए, सीजीएल की अभी ये भर्ती भी चल रही है। ये थोड़ी है कि आप एक पूरी करोगे तभी दूसरे निकालोगे, ठीक है। तो ये तो हर साल अगर निकालने की बात है तो एसएससी की तरह होना चाहिए था। चलिए, अभी आपका एग्जाम कब तक है, तो ये मैं आपका जवाब दे चुका हूं बहुत अच्छे से। 15 जुलाई से पहले कोई संभावना किसी तरह की नजर नहीं आती। दूसरा, साइंस की बुक बहुत सारे बच्चों के अभी कमेंट भी मैं देख रहा हूं और मुझे पता था कि इस पर आएंगे, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हो चुके हैं भाई, कट ऑफ वट ऑफ अभी नहीं बता सकता जब तक आंसर की नहीं आ जाएगी। परसों ही एग्जाम खत्म, कल ही एग्जाम खत्म हुआ है 18 तारीख को। अभी 1-2 दिन में आंसर की आने वाली है, उसके बाद हम आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे और फिर मैं आपको कट ऑफ के आसपास का आइडिया दूंगा, ठीक है। साइंस की बुक अभी नहीं पहुंची है, तो भाई देखो 10 तारीख से बाद या 10 मार्च को सेल में बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर की, बहुत सारे उस बुक के ऑर्डर आए, ट्रेंडिंग में वो फ्लिपकार्ट पर रही। तो 10 मार्च के जितने भी ऑर्डर थे या उसके बाद के ऑर्डर हैं, वो अभी एक का भी डिस्पैच नहीं हुआ है हमारे ऑफिस से, क्योंकि आज हमारे पास प्रिंट होकर के आएगी। इसकी फाइल थोड़ी डिले हो गई थी क्योंकि उसमें लास्ट टाइम में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, है ना, कुछ पेजेस चेंज होने थे, तो वो थोड़ी सी डिले हो गई। पर बुक आपके पास बिना गलती के पहुंचे, सटीक बुक पहुंचे, अच्छी क्वालिटी की बुक पहुंचे, इस पे हमने पूरा जोर दिया है। और भाई 19 आज हमारे पास आ रही है, अगले 2 दिन में सबके पास डिस्पैच हो जाएगी, सबके लिए, ठीक है। तो डिस्पैच हो जाएगी हमारे यहां से, यानी कल और परसों में, यानी 21 तारीख तक हमारे ऑफिस से निकलेगी, तो फिर आपके पास अगले 3 दिन में पहुंच जाएगी, यानी 24-25 तक आपके हाथ में बुक होगी। 25 तक का समय हमें दे दीजिएगा प्लीज, ठीक है। जो साइंस की बुक वाले, कौन सी साइंस की बुक? अगर आपने सेल में ऑर्डर की हो या सेल के बाद भी ऑर्डर की हो, ये वाली बुक जो धर्मेंद्र सर और भावना मैम ने स्पेशली तैयार की थी, ये मात्र जो पेजेस हैं लिमिटेड पेज हैं, बहुत पतली बुक है, और वही कंटेंट है जो केवल ग्रुप डी में काम आएगा। अगर आपके पास ये भी बुक है तो ये भी बहुत सटीक बनी हुई है, पर इसका आप समझ लीजिए कि ये दोनों बुक दोनों मत पढ़िएगा, ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर थोड़ा सा कुछ ये टीचर्स का कुछ चाहते हो कि कुछ टीचर्स का और एड ऑन मटेरियल हो, तो वो इसमें मिलेगा। बाकी ये भी पढ़िए, तो ये भी बेस्ट बुक है, ठीक है। वो एनटीपीसी ओरिएंटेड ज्यादा थी, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, ये आरआरबी की बुक्स हैं सारी। चलिए, अभी मैं आपको जो बातें कर रहा हूं मैं इसके लिए करने वाला हूं। साइंस के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखो भाई, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आप ग्रुप डी की कुछ और सब्जेक्ट की तैयारी करो या ना करो, वो आपके किसी और एग्जाम, क्योंकि जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मैं ये मानता हूं वो केवल ग्रुप डी की नहीं करता, उसने या तो पहले बहुत सारी तैयारी और कर रखी है, या वो किसी और चीज की भी तैयारी में लगा हुआ है। तो भाई आप मैथ, रीजनिंग, जीएस वहां से बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। जो तैयारी नहीं हो रही है वो साइंस की नहीं हो रही होगी। अब आप कहोगे सर साइंस तो हम पढ़ रहे हैं, जीएस में पढ़ते हैं। मेरे भाई वो वाली साइंस है ही नहीं है, इस साइंस को थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार अगर आप बच्चों से पूछोगे तो सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा, सर साइंस की वजह से रह गया।
मैथ रीजनिंग अच्छा करके आए। जीएस का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, 20 क्वेश्चन होते हैं और 10-12 हर कोई कर देता है, तो इसलिए जीएस को कोई दोष देता भी नहीं, और वो माइंड सेट करके गया कि यार जीएस में बहुत ज्यादा बनाने की उम्मीद भी मत करो। लेकिन इसका रोल 25 क्वेश्चन होता है। एक बच्चा ऐसा था जो 7-8 करके आया, नॉर्मली साइंस पढ़ के गया, और एक बच्चा ऐसा था जो 18-20 करके आया। तो इन बच्चों में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा सिलेक्शन में। ठीक है, तो आप 18-20 वाले बनो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपके 25 में से 25 हो जाएंगे साइंस में, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, और कोई ले रहा है तो वो गलत ले रहा है। ग्रुप डी की साइंस में नहीं ली जा सकती, पर यह जरूर है कि जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आप 20+ साइंस करो। ठीक है, फिर भी अगर आप एवरेज बच्चे हो तो मैं ये मानता हूं 18-20 भी अगर आपने कर दिया तो ये बहुत अच्छा स्कोर साइंस के अंदर माना जाता है। ठीक है, 18 के आसपास स्कोर पिछली बार बेस्ट स्कोर कहा गया था। तो इसमें जो रोल है, एक तो मैंने आपको बुक, क्योंकि इसमें पिछली बार बता ही दिया था मैंने कि भाई देखिए ये टीचर्स ने उन्होंने तैयार किया जिसने पिछली बार ग्रुप डी के सारे पेपर सेट कराए हैं और सारे पढ़ाए हैं, तो उन्होंने तैयार की। दूसरा कि जो आपको वो क्लासेस में भी वही लोग पढ़ा रहे हैं, तो बुक एक मेन रोल प्ले करेगी ही। अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो जो क्लास में आपने रफ्तार बैच से कर रहे हो, रफ्तार 2.0 बैच से कर रहे हो, तो ये जो नोट्सों को अच्छे से कवर कर लेना, और प्लस एक न्यूमेरिकल वाला आपको पोर्शन जरूर ध्यान देना चाहिए जो बाकी जगह नहीं दिया जाता। एनसीईआरटी साइंस आएगी, उससे अलग कुछ नहीं पूछता। 10th तक की एनसीईआरटी अगर बहुत अच्छे से कर रखे, लिखा हुआ है सीबीएसई पर बात वही है एनसीईआरटी, तो आपको 10th तक की एनसीईआरटी नहीं करनी है। जो टीचर्स आपको करा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस ही करा रहे हैं। ठीक है, ये बुक है, ये जो बनाई है इन्होंने, ये भी एनसीईआरटी बेस बनाई है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई या तो आप बुक कर लो या क्लासेस के फुल मटेरियल को कर लो। बुक से फायदा क्या होगा कि आपके क्लासेस का मटेरियल है, नोट्सों को बहुत पढ़ने का मन ना करे या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का मन करे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का मन करे, वो इस बुक में मिल जाएंगे। इसलिए मैं बुक के लिए इतना जोर दे रहा हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल साइंस होती तो मैं नहीं भी कहता। ठीक है, सिलेक्शन, और जैसे एनटीपीसी में 10-12 क्वेश्चन वहां भी आएंगे, पर मैंने वहां बहुत जोर नहीं दिया कि आप साइंस की बुक खरीदो, पर यहां जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा हट के साइंस है। ठीक है, सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल किस चीज का होता है, तो मैं एक ही बात कहूंगा, केवल और केवल साइंस का, क्योंकि इसकी वजह से इसको बहुत 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 बच्चों ने जिम्मेदार ठहराया था। अब आपका सर एडवांस मैथ भी तो करना पड़ेगा, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री भी तो है। मैं आपको बताता हूं, पिछली बार का पेपर उठा लो, अगर आपके 25 क्वेश्चन हैं तो 21+4 का रेशो, 21 अर्थमेटिक, 4-5 आपके आगे एडवांस मैथ्स के। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई ये हर बार यही रेशो रहेगा, पर जिस हिसाब से चैप्टर्स का नाम लिखा है, सिलेबस खोला है, तो ट्रिग्नोमेट्री को बस ट्रिग्नोमेट्री ऐसे लिखा है, बाकी अर्थमेटिक के सारे चैप्टर तो वो एक क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है, और उसको वो एक क्वेश्चन ही उसका ट्रिग्नोमेट्री का उठा के देगा। ऐसा नहीं है 4-5 ट्रिग्नोमेट्री से डाल दिए, क्योंकि उसको चैप्टर के हिसाब से मान रहा है वो सिलेबस में। ठीक है, उसको वो सब्जेक्ट नहीं मान रहा है, तो इसलिए जो बड़ा रोल होगा वो मैथ्स का नहीं होना, साइंस का होना है। आगे फॉर्म कितने भरे गए, भाई देखो फॉर्म में आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकता, और ना एग्जैक्ट अभी कोई दे पाएगा, क्योंकि अभी एनटीपीसी के भी जो आए हैं वो ओवरऑल तो फॉर्म आ गए, पर अभी आरआरबी वाइज फॉर्म नहीं बताए गए हैं, तो इसमें अभी ओवरऑल भी फॉर्म की संख्या नहीं आई है। पर ये जो मैंने पिछली बार भी आपको आइडिया दिया था, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच का आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके बीच फॉर्म रहे होंगे। ठीक है, कोर्ट केस का मामला, बच्चे आईटीआई वाले बच्चों ने कोर्ट केस डाला है इसके ऊपर कि देखिए ये हमारा हक था, ये आपने ओपन सबके लिए कर दिया है, और ये कोर्ट केस जो है इस वेस पे भी है क्योंकि आपने 2018 में ये कराने के बाद 2022 से ही एक नोटिस चिपका रखा था कि इस बार ग्रुप डी में आईटीआई वालों को मौका मिलेगा, और फिर क्यों नहीं दिया गया, तो उस पे है। देखिए कोर्ट केस मैं ये नहीं कहूंगा कि जीतेंगे हारेंगे, पर कोर्ट केस और इस भर्ती पे, क्या कोर्ट भर्ती पे स्टे लगा देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा नहीं होता, जो है अब भर्ती भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और कोर्ट केस भी कंटिन्यू चलता रहेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो आपका काम है तैयारी करना, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है तो आरआरबी मतलब ये हमारा रेलवे का फॉल्ट है। और इतने सारे बच्चे जब विदाउट आईटीआई वाले इसमें फॉर्म होंगे, वो डेटा भी कोर्ट मांगेगा, तो वो सबके साथ न्याय वाली बात होगी। वहां ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा करके डिसीजन दे दिया जाएगा। तो मैं इसमें इतनी बात कहूंगा।
आगे स्पेशल गिफ्ट क्या है, मैं अब उसकी बात कर लेता हूं। स्पेशल गिफ्ट क्या है, और भाई देखो ये तो रफ्तार 2.0 बैच जो मैं बता ही चुका हूं आपको, ये चल रहा है। जो लोग बैच से जुड़े हुए हैं उनको ये पता ही होगा, क्लासेस 3 फरवरी से रेगुलर इसमें चल रही हैं। तो बैच फरवरी मार्च तक 1.5 महीने के आसपास ये बैच चलते चलते हो गया। सारी क्लासेस इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। डाउट ग्रुप भी है जहां टीचर्स अवेलेबल होंगे आपके। जो गिफ्ट है मेन, जिसके लिए मैं कह रहा था कि ग्रुप डी के बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बैच भी परचेज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उनके लिए मैंने चलाया है भाई, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड थी, सर प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी के नहीं है, एनटीपीसी आपने शुरू कर दिया, ग्रुप डी वाले बच्चों का आप नहीं सोच रहे हैं। तो उसी वजह से तो ये मैंने किया है। और भाई मैथ्स यहां आकाश शर्मा सर करा रहे होंगे सुबह 8 बजे से, फ्री ऑन यूट्यूब होगा। 24 मार्च से क्लासेस है, सभी बच्चे इनसे जुड़े। 8 बजे 11 बजे राहुल शर्मा सर फेवरेट हैं ही आपके रीजनिंग में, वही करा रहे होंगे। 2 बजे से बायोलॉजी, देखिए साइंस मैंने तीनों रखी हैं इसमें। 2 बजे से बायोलॉजी, 6 बजे से केमिस्ट्री और 9:30 से फिजिक्स, क्योंकि मुझे इसमें साइंस एकमात्र चिंता वाला विषय लगता है। साइंस ही एकमात्र चिंता वाला विषय है जो आपको चिंता से पढ़ना भी चाहिए। और इसमें चाहे न्यूमेरिकल वाली प्रैक्टिस हो चाहे थ्योरी वाली, वो धर्मेंद्र सर करा रहे होंगे। केमिस्ट्री राहुल पालीवाल सर, केमिस्ट्री के जादूगर बोले जाते हैं, 6 PM करा रहे होंगे। और 7 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट अजीत सर करा रहे होंगे। तो आपके सभी सब्जेक्ट्स की टेंशन यहां खत्म हो गई है। 24 मार्च से रोजगार विदंकित यूट्यूब चैनल पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यूट्यूब पे चलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको गिफ्ट मेरी तरफ से रहा कि भाई हाँ, एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि मॉक टेस्ट ये सफलता की असली कुंजी। मैंने बोला सफलता में क्या क्या रोल होता है, एक होता है मॉक टेस्ट, एक होता है प्रैक्टिस सेट। आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे कि सर मैंने आरडब्ल्यू का कोई बैच नहीं लिया, फिर सिलेक्शन कैसे हुआ? सर आपके प्रैक्टिस सेट बहुत गजब के होते हैं, सर आपके मॉक टेस्ट तो मैंने एक भी नहीं छोड़ा। ये वाले 2 बातें जरूर मिलेंगी आपको बच्चों में कॉमन। तो ये वो 2 चीजें हैं। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको अब शुरू कर दिया है, 24 मार्च से शुरू होने वाले हैं। और मॉक टेस्ट सुबह 6 बजे हर संडे आता है। अगर आप बैच कर रहे हो तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है बैच कंप्लीट करके ही मॉक टेस्ट देना। और अगर आपने बैच कंप्लीट कर लिया है तो ये मॉक टेस्ट जरूर देना। ये सफलता का एक राज अगर आप बताओगे तो वो राज मॉक टेस्ट को ही दोगे। एकमात्र क्रेडिट आपका मॉक टेस्ट को जाएगा, ये मैं जानता हूं, और दूसरा जाएगा प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस ही वो हथियार है जिससे आप ग्रुप डी का एग्जाम निकालोगे। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आप में जो शायद पढ़ाई को छोड़ करके ग्रुप डी की आस में लगे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे कि यार मैं कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुआ, ग्रुप डी में तो हो ही जाऊंगा। तो उन सबको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपको ये बताएंगे, अभी आप यहां हो और प्रैक्टिस रेगुलर करोगे तो ये पता लगेगा कि मेरा अभी ये सब्जेक्ट वीक चल रहा है, मुझे अभी इस पे इतनी मेहनत करने की और जरूरत है। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच।